सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट साइंस हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है आरएनए, जिसे बोला जाता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आज हम आरएनए के पूरे डिटेल में उसके परिभाषा, कार्य, प्रकार, ये सबको पूरे डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आरएनए के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आरएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो जीवित कोशिकाओं में आनुवंशिक सूचना के संचार और प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आरएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। जैसे डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है, वैसे ही आरएनए है जो जीवित कोशिकाओं में आनुवंशिक सूचना के संचार, यानी जो जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है उसको लाने ले जाने का, उसका संचार का कार्य करता है और प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा पॉइंट है, डीएनए के समान यह भी न्यूक्लियोटाइड्स से बना होता है, लेकिन इसकी संरचना व कार्य अलग अलग होते हैं। इनके जो बहुत से गुण हैं वो डीएनए से मिलते जुलते हैं, पर इनकी जो संरचना और जो कार्य है वो डीएनए से अलग होता है। अब हम देखेंगे डीएनए का संगठन, यानी डीएनए किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला आता है नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। अगर आपने इससे पहले डीएनए पढ़ा होगा तो आपने प्यूरिन और पायरिमिडिन के बारे में पढ़ा होगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डीएनए का, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो नाइट्रोजन क्षार प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन आता है और पायरिमिडिन में साइटोसिन और यूरेसिल आता है। डीएनए में भी प्यूरिन और पिरिमिडिन पाया जाता है, पर होता क्या है, डीएनए में थाइमिन टी पाया जाता है, जबकि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, यहाँ यू है, डीएनए में यहाँ टू यू के स्थान पर टी आ जाता है और आरएनए में टी के जगह पर यहाँ पर यू आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। बाकी सब चीज़ सेम रहता है। राइबोस शर्करा तो पेंटोस शर्करा, ये डीएनए में भी सेम पाया जाता है। और फॉस्फेट समूह PO4 ये भी डीएनए में सेम पाया जाता है। तो आरएनए इन तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। ये हो गया आरएनए का संगठन। अब हम देखेंगे आरएनए के प्रकार। आरएनए तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला है mRNA, यानी संदेशवाहक आरएनए। यह केंद्रक में स्थित क्रियात्मक जीन के डीएनए के अनुलेखन से बनता है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण में एमिनो एसिड के निश्चित क्रम को निर्धारित करने की सूचना mRNA में निहित होती है। ये हो गया mRNA। और इसका लास्ट पॉइंट है mRNA प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। ठीक है, तो mRNA RNA का एक प्रकार है। तो ये mRNA के जो भी मेन पॉइंट्स है वो है। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है RNA का वो है tRNA, जिसको ट्रांसफर आरएनए या हिंदी में स्थानांतरण आरएनए भी कहते हैं। इसे अडेप्टर आरएनए भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है। इसका कार्य विशिष्ट अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें एंटीकोडॉन पाया जाता है जो mRNA के कोडॉन से जुड़ता है। ठीक है, एंटीकोडॉन mRNA के कोडॉन से जुड़ता है और इस प्रकार प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो ये हो गया कुल दो प्रकार के आरएनए। टीआरएनए के और कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि एक कोशिका में कुल आरएनए का 16 से 18% भाग टीआरएनए होता है। टीआरएनए की 2D संरचना क्लोवर की पत्ती के समान होती है। ठीक है, जो टीआरएनए की संरचना है, अगर हम उसकी 2D संरचना निकाले तो क्लोवर की पत्ती के समान होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो तीसरा प्रकार है आरएनए का वो है आरआरएनए, यानी राइबोसोमल आरएनए। इसके पॉइंट्स देखेंगे, आरआरएनए राइबोसोम में पाए जाते हैं। इसके नाम से क्लियर है, राइबोसोम में पाए जाते हैं। यह राइबोसोम को संरचना प्रदान करता है तथा एंजाइमेटिक भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह कुल आरएनए का लगभग 80% भाग होता है। ठीक है, जो आरआरएनए है, राइबोसोमल आरएनए, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लगभग 80% कुल आरएनए का भाग होता है। इसके बाद हम देखेंगे आरएनए के कार्य। तो पहला पॉइंट है डीएनए से आनुवांशिक सूचना को राइबोसोम तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये है आरएनए का मुख्य कार्य। दूसरा, प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल को लाना और जोड़ना। तीसरा, कोशिका के विभिन्न जीनों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना। और चौथा, कुछ वायरस जैसे HIV, TMV। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जिससे एड्स होता है, और TMV का होता है टोबैको मोज़ेक वायरस। तो कुछ वायरस जैसे HIV, TMV में आरएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। अनुवांशिक पदार्थ बोलने का मतलब है जिसमें उस जीव की जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हैं वो सब निहित रहते हैं। जैसे मनुष्य में होता है डीएनए, तो जो ये वायरस है जैसे HIV, TMV, इसमें इसका जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो होता है आरएनए। तो यही बताया गया है।
तो यहाँ ये टॉपिक समाप्त होता है। आई होप आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए एवं क्लास 11, 12 और बीएससी फर्स्ट, सेकंड और फाइनल ईयर के नोट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।